जो स्टूडेंट 2025 में आईएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो अभी रिवीजन और खुद के सिलेबस का एनालिसिस करने का टाइम है। तो जितने भी साइंस स्ट्रीम से पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं यानी कि जिनका बायोलॉजी है उनके लिए तो बायो स्कोरिंग या फिर मेन पेपर होता है। तो इसमें आप आंसर लिखने के पैटर्न को बदल कर एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, बायो में मेनली जो एग्जामिनर होते हैं वो आंसर को डायग्राम या फिर पॉइंट वाइज में देखना पसंद करते हैं। मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है वो पॉइंट वाइज में लिखें, यानी कि पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, कोई पॉइंट को ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक। और डायग्राम कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं ना अक्सर कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम पूछता है हम लोग सिर्फ उसी क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं। पर अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है तो हम लोग उसमें डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन होता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो इसमें अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बस डिफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं। पर अगर इसमें छोटा सा डायग्राम बना देंगे, मतलब स्पर्म को दिखाएंगे, फिर ओवम को दिखाएंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे, फिर दोनों को फ्यूज करता हुआ दिखाएंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आता है यानी जायगोट, वो थोड़ा सा डायग्राम अगर हम लोग बना देते हैं तो इससे भी अच्छा हमको नंबर मिल सकता है। ठीक है, जैसे पॉलिनेशन का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें भी अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो अच्छा से हमको, मतलब पहले के अकॉर्डिंग हमको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखिएगा उसमें जो मेन पॉइंट्स होता है उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि जिस क्वेश्चन का आंसर हमको अच्छे से आता है उसको हम लोग सीक्वेंस में पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर हमको उतने अच्छे से नहीं आता है उसको हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे, एग्जैक्ट नहीं तो अप्रॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे पहला हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये सारा चैप्टर्स ऐसा है ना जिसको हम लोग पढ़ने के बाद अपने लाइफ से रिलेट करके एक बार अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो खुद से क्या कर सकते हैं, आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा चैप्टर्स जो होता है वो स्कोरिंग चैप्टर्स होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इकोलॉजी का। इकोलॉजी तो एक ऐसा चैप्टर है जिसको कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं। तो ये चैप्टर ऐसा है जिसको अगर हम लोग एक बार सुने होंगे तो कहीं ना कहीं खुद से आंसर जो है वो खुद से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक, तो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी चैनल पर बायोलॉजी का लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। तो एक स्पेशल वीडियो ऐसा बनेगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे बनाना है। फिर एक स्पेशल वीडियो ऐसा बनेगा जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसको स्कोर करना है, कैसे बनाना है, वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।